खैसर अहमद साहब जिस तरह माइनॉरिटी अक़लियतों को लेकर जो है शहर मैसूर के अंदर चेयरमैन की जब भी बात आती है तो एक हलचल सी मचती है। फिर एक मरतबा आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर हमें मधु किया बुलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुबारक महीने में ईद के मौके पर मुझे एक खुशी दुगनी हो गई है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे दोबारा अक़लियतों के सदर की हैसियत से और आगे बढ़ने के लिए मुझे आर्डर्स कापी दिए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिव कुमार साहब हमारे सदर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे अक़लियतों के कर्नाटका KPCC के सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब MLC हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा इस पोस्ट पर काम करने का मौका दिया। तो उनका भी मैं मेरी दिल की गहराइयों से अब्दुल जब्बार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसन हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब वर्किंग प्रेसिडेंट नरसिम्हा राजा हल्के के हरदिल अजीज़ MLA हमारे लीडर, उनकी जो है एक मूर्ति अना के उनको एक आदेश दिए कि अक़लियतों के सदर की हैसियत से दोबारा खैसर अहमद को जो 4 महीने किए हैं उनको दोबारा कंटिन्यू करने के लिए अलहाज तनवीर सेठ साहब ने उनको उनको एक ऑर्डर्स दिए। तो मूर्ति साहब ने आज मुझे एक लेटर इशू किया, ऑर्डर्स इशू। तो मैं अलहाज तनवीर सेठ साहब का और हरीशना खुसूसन चामराजा हल्के के हमारे MLA हरीश गौड़ा साहब हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी मेरे लिए काफ़ी कोशिश करके इस ओहदे पे दोबारा मुझे लौटाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं हरीशना साहब का। और हमारे एक्स मेयर अयूब साहब, आरिफ हुसैन साहब और हमारे 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट GN मंजुनाथ साहब और हमारे साथी इकबाल साहब और यहाँ पे मौजूद हमारी सारी टीम, शौकत साहब, हमारे फारूक साहब, हमारे टीपू साहब और हमारे अजमल साहब, मुज्जा साहब और जितने भी मुन्ना हैं और हमारे साथी फैरोज साहब, जितने भी यहाँ पे मेरे साथी हैं और दोबारा इनके ना होते जितने मेरे चाहने वाले माइनॉरिटी के जितने भी पुराने मेरे ऑफिस बेरर्स थे, उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सारे एक्स कारपोरेटर जितने भी कांग्रेस के लीडर्स मुझे साथ दिए हैं, मेरे को दोबारा इस ओहदे पर लाने की कोशिश किए हैं। मैं आपके एक ज़रिए से उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। और मेरा पहले से भी अक़लियतों को लेकर आप भी आए हैं, 3-4 महीने में ही मैंने आप देखे हैं कि मेरे सारे प्रोग्राम कैसे अक़लियतों को लेकर मेरी और सारी मेरी टीम ने एक छोटी भी कोई चीज़ होती थी तो हम लोग कला प्रभाकर भट्ट का मामला हो या दूसरे कोई भी इशू हो, हम लोग एहतजाज करने में कभी कसर नहीं छोड़ी। तो हमारा पहले से भी एक कौमी खिदमत का अक़लियतों के लिए जज्बा है। इंशाअल्लाह हमारी सारी टीम को लेकर आइंदा भी यही कोशिश रहेगी कि अक़लियतों का कहीं भी कुछ भी एक नाइंसाफ़ी हो, खुदा ना करे कहीं भी नाइंसाफ़ी ना हो। अगर कुछ है तो हम लोग अक़लियतों की तरफ से हमेशा पहले की तरह इस बार भी हम लोग हमारा आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। और सबसे अहम बात, अभी हमारे जनरल इलेक्शन आए हैं 2024 के, तो हमारे इस मैसूर और कोडगु पार्लियामेंट के लिए जनाब सिद्धरामैया साहब ने लक्ष्मण जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर यहाँ पर उतारे हैं। तो हमारी अक़लियतों की सारों की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग ये इलेक्शन जीत हार का इलेक्शन नहीं है अक़लियतों के लिए, ये इलेक्शन अक़लियतों के लिए करो या मरो का इलेक्शन है, जमहूरियत बचाने का इलेक्शन है। तो इस वजह से मैं आपके ताल्लुक माध्यम से मैं सब लोगों को, अक़लियतों को, हमारे मुसलमान भाई और बहनों को मैं गुजारिश करता हूं कि ये इलेक्शन को सिर्फ जीत हार में ना लें, इसमें हम लोगों का आइंदा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और हमारी रोजी रोटी, हमारा कारोबार, हमारा जीना सब कुछ इस पर निर्भर है। तो हम लोग को चाहिए कि इसको इलेक्शन की तरह ना लें, हम लोगों का खुद का पर्सनल इसमें बहुत बड़ा इशू है। तो मैं चाहता हूं
कि हमारे सारे मुसलमान भाई बहन आगे बढ़कर अपनी ज़रूरत समझकर इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर वोट डालने के लिए ज़रूर ब ज़रूर जाएं। और हम लोगों की भी सारी टीम की कोशिश रहेगी, हमारे इकबाल साहब के साथ हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नरसिम्हा राजा हल्के में और चामराजा हल्के में जितने भी हमारे मैसूर हल्के में हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए हम लोग जितनी काम कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर, मैसूर में एक उलझन सी है, एक कश्मकश सी है। पिछले कुछ दिन पहले जो है साबिक कारपोरेटर जनाब सुहेल बेग साहब जो है दिल्ली से माइनॉरिटी के सदर की हैसियत से वो ऐलान करे थे, उसके हिसाब से आप उनके लिए क्या जवाब देंगे और हकीकत क्या है? नहीं, वो ऐसा कुछ हम लोग जहाँ तक मुझे मालूम है हाईकमांड से कभी भी कोई भी छोटा बड़ा कोई भी पोस्ट हो तो हर चीज़ की तहकीक की जाती है। उस लिहाज से मुझे दिया गया है जिम्मेदारी, तो मैं इसको आइंदा निभाने के लिए जो करना है वो करूँगा। इसके ताल्लुक़ से मुझे और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि काम के ऊपर तवज्जो दे, ना कि कोई और इशू के ऊपर। तो इस वजह से मैं जो है सबको भी मेरी तरफ से ईद की उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जी जनाब, अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब, आज चांद रात हुई, कल ईद है इंशाल्लाह पूरे भारत में। तो आज आपके साथी जनाब कैसर अहमद साहब को दोबारा उसी ओहदे पर जो है फाइज किया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं और आप उनके साथ जो है किस तरह हाथ में हाथ मिलाकर साथ देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज चांद रात है, पहले तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चांद रात की मुबारकबाद देता हूँ। कल ईद है, ईद के वास्ते भी सबको ईद मुबारक बोलता हूँ। मेरे माँ और बहना, मेरे नौजवान दोस्त सब बहुत रमज़ान में इबादत कर गई, उनकी तमाम दिल की गहराइयों से बोलते हैं, उनकी जो भी अरमान है अल्लाह ताला उनके पूरे कर दे। बहुत खुशी की बात कि हमारे दोस्त खैसर भाई को फिर दोबारा मिला। अल्लाह तनवीर सेठ साहब 2 ब्लॉक प्रेसिडेंटों को बिठा को पूछे कि क्या करना और खैसर का नाम माराना, खैसर को करना क्या बोल को, हमें सब बैठ को सब करो, खिदमत करने वाला है, खिदमत करने के वास्ते कौन भी रहते कर ले। ज़्यादा गैप नहीं मिली उनको काम करने के वास्ते, फिर एक बार तुम्हें काम करने के वास्ते उनको कोशिश करो साहब, मौका दियो करने में, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे बोल को। आर मूर्ति आना को बुला को हमारे प्रेसिडेंट को ऐसा कंटिन्यू करो बोल को बोले। इसमें अयूब खान साहब की भी मेहनत है, आरिफ दा की, हमारे जितने भी ब्लैक के अजीसेट ब्लैक के उनकी तमाम की मेहनत है। हमारे कॉर्पोरेटर जो अजीसेट ब्लैक के कॉर्पोरेटर से सब इनको दिल की गहराई से करो बोल को ही इंशाल्लाह करे, खिदमत का मौका मिलता है उनको, करते हैं वो उम्मीद है। आने वाले दिनों में हमारा इलेक्शन है, इस दिन जुम्मा पड़ती है, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बोल को ब्लॉक को वोट दिलाना पड़ता है, क्योंकि तो ये काम जो है माइनॉरिटी का वोट जो है एनआर क्षेत्र के अंदर माइनॉरिटी का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी रही तो काम करने होता समझना, माइनॉरिटी मिल को करी तो हमना अच्छा बेनिफिट होता, काम करने के वास्ते रास्ता रहता बोल को। हमें कोशिश करको दोबारा खैसर वीक करी, अल्लाह ताला इनको काम करने की हिदायत दे दे, ताकत हिम्मत से काम कर दे, भरपूर हमारा साथ उनके साथ है। अजीसेट ब्लॉक और सोकर चेन्नई ब्लॉक उनके साथ है इंशाल्लाह करेंगे। इकबाल साहब, आज चांद रात हुई, कल ईद है इंशाल्लाह पूरे भारत में। तो आज आपके साथी जनाब कैसर अहमद साहब को दोबारा उसी ओहदे पर जो है फाइज किया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं और आप उनके साथ जो है किस तरह हाथ में हाथ मिलाकर साथ देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज चांद रात है, पहले तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चांद रात की मुबारकबाद देता हूँ। कल ईद है, ईद के वास्ते भी सबको ईद मुबारक बोलता हूँ। मेरे माँ और बहना, मेरे नौजवान दोस्त सब बहुत रमज़ान में इबादत कर गई, उनकी तमाम दिल की गहराइयों से बोलते हैं, उनकी जो भी अरमान है अल्लाह ताला उनके पूरे कर दे। बहुत खुशी की बात कि हमारे दोस्त खैसर भाई को फिर दोबारा मिला। अल्लाह तनवीर सेठ साहब 2 ब्लॉक प्रेसिडेंटों को बिठा को पूछे कि क्या करना और खैसर का नाम माराना, खैसर को करना क्या बोल को, हमें सब बैठ को सब करो, खिदमत करने वाला है, खिदमत करने के वास्ते कौन भी रहते कर ले। ज़्यादा गैप नहीं मिली उनको काम करने के वास्ते, फिर एक बार तुम्हें काम करने के वास्ते उनको कोशिश करो साहब, मौका दियो करने में, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे बोल को। आर मूर्ति आना को बुला को हमारे प्रेसिडेंट को ऐसा कंटिन्यू करो बोल को बोले। इसमें अयूब खान साहब की भी मेहनत है, आरिफ दा की, हमारे जितने भी ब्लैक के अजीसेट ब्लैक के उनकी तमाम की मेहनत है। हमारे कॉर्पोरेटर जो अजीसेट ब्लैक के कॉर्पोरेटर से सब इनको दिल की गहराई से करो बोल को ही इंशाल्लाह करे, खिदमत का मौका मिलता है उनको, करते हैं वो उम्मीद है। आने वाले दिनों में हमारा इलेक्शन है, इस दिन जुम्मा पड़ती है, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बोल को ब्लॉक को वोट दिलाना पड़ता है, क्योंकि तो ये काम जो है माइनॉरिटी का वोट जो है एनआर क्षेत्र के अंदर माइनॉरिटी का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी रही तो काम करने होता समझना, माइनॉरिटी मिल को करी तो हमना अच्छा बेनिफिट होता, काम करने के वास्ते रास्ता रहता बोल को। हमें कोशिश करको दोबारा खैसर वीक करी, अल्लाह ताला इनको काम करने की हिदायत दे दे, ताकत हिम्मत से काम कर दे, भरपूर हमारा साथ उनके साथ है। अजीसेट ब्लॉक और सोकर चेन्नई ब्लॉक उनके साथ है इंशाल्लाह करेंगे।
एक बार फिर एक मर्तबा फिर जो है जनाब खैसर अहमद साहब को माइनॉरिटी का सदर बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह जो है इस काम को अंजाम देंगे? इन्हों को 3 महीने होता खैसर साहब चेयरमैन ने माइनॉरिटी पूरी कर्नाटक में डिजॉल्व हो गई थी। मैं उसमें आर्गेनर सेक्रेटरी था, मुझे भी डिजॉल्व करा लेते। उसके बाद हम मुझे अब सेक्रेटरी थे जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब की तरफ से और अब्दुल जब्बार भाई उन्होंने सब मिलकर मुझे मेरा काम देखो और मुझे कंटिन्यू करे, उसमें मैं कर ले जा रहा हूँ। अब सिटी को हरीशना सब जो पूरे लोकल जो लीडर हैं पूरे आएंगे हिस्से में, तो फिर से मेरा दोस्त आएंगे अब आपसे में तब काम कर ले गया। मेरा काम अच्छा पसंद आने में और मुझे कंटिन्यू करे। अभी नो खैसर भी को दी, अब मैं पूरा मिल को अच्छे से अच्छा वोट ज़्यादा वोटिंग से जिताने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण साहब को कांग्रेस के कैंडिडेट और चामराजनगर का सिटी का इंचार्ज देखो ही मुझे इंशाल्लाह ईद है को मैं नहीं गया, ईद होते मन ईद हो दूसरे दिन मैं जाकर वहाँ जाकर काम करो, वहाँ के भी एमपी को जिताने की कोशिश करेंगे, मैसूर को भी जिताने की कोशिश करें। जय हिंद, जय कर्नाटक।